इंडिया गठबंधन ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अखिलेश यादव ने अपनी विचारधारा रखी और जो भी गड़बड़ी हुई है वो बताई। अखिलेश यादव ने किसानों की आय दोगुनी करने वाले बीजेपी की कैंपेन पर सवाल उठाए। जैसा कि मोदी जी ने कहे थे कि किसानों की आय दोगुनी करेगी, साथ ही अपनी मैनिफेस्टो पर आज भी कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगा, लेकिन एमएसपी को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दे रही, लेकिन एमएसपी के नाम पर वोट ले रही है। इस पर अखिलेश यादव बोले, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न एमएसपी लागू हुआ, उल्टा किसानों को खालिस्तानी साबित करने पर लगी हुई है भाजपा और गोदी मीडिया। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की, हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के, वो भी अधूरे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने पेपर लीक पर सवाल उठाए। 60 लाख कैंडिडेट को नौकरी मिलती अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पेपर लीक की वजह से आज उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारी के शिकार हैं। उत्तर प्रदेश में एक एक करके 10 पेपर लीक हुए और सरकार बस देखती रही। सरकार चाहती तो दोबारा परीक्षा 1 महीने बाद करवा सकती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ पेपर लीक कर 60 लाख युवाओं की बस जिंदगी बर्बाद हुई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके मां बाप को अगर हम जोड़ लें, तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है, वहीं मतदान के दिन हमें सावधान भी रहना है। अगर हम सावधान रह करके मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 2024 का चुनाव में 2-3 सबसे बड़े मुद्दे हैं: बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। बेरोजगारी दर भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन गोदी मीडिया कहती है कि बेरोजगारी का मुद्दा आम बात हो गया है। लेकिन गोदी मीडिया के पास रोजगार है। जिसके पास रोजगार नहीं है वो रोजगार की बात तो करेगा ही, वरना सरकार सबको 15-15 लाख रुपए थोड़ी दे देती है। महंगाई दर लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज भी प्राइवेट कंपनी में 10-15 साल से काम करने वालों की सैलरी मात्र 10, 12, 15, 20 हजार रुपए ही है। ऐसे में एक आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा? लेकिन सरकार कभी समुद्र में चले जाते हैं तो कभी प्लेन पकड़कर आसमान में। इन मुद्दों पर कभी बात ही नहीं होती। टीवी पर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात चलते रहती है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ANI को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था, मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस
सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं।